हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का वेग c हो, तो v वेग से प्रकाश स्रोत की ओर चलने वाले प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश का वेग कितना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सापेक्षता के सिद्धांत पर। सापेक्षता के सिद्धांत पर, सापेक्षता का सिद्धांत जिसे कि बच्चों कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बच्चों, इस सिद्धांत को देने वाले थे महानतम वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। बच्चों, सापेक्षता के सिद्धांत में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि, और ये होता भी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा है, यह प्रयोग में सत्यापित भी है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सार्वत्रिक नियतांक होती है। सार्वत्रिक नियतांक होती है। प्रकाश की चाल निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में एक सार्वत्रिक नियतांक होती है। यह बिल्कुल भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब बच्चों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हमारा प्रकाश स्रोत गतिमान है, कि हमारा प्रेक्षक गतिमान है, कि दोनों गतिमान है, कि दोनों विराम में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश की चाल को। प्रकाश की चाल बच्चों सदैव नियत रहती है, और हम जानते हैं कि ये कितना होती है, 3 गुना 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकंड। यह है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि न तो प्रेक्षक के गति में आने से बदलेगा, न तो प्रकाश के स्रोत के गति में आने से बदलेगा, और न ही दोनों की गति में आने से बदलेगा, क्योंकि यह निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है। यह निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। तो बच्चों, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि यदि स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का वेग c है, तो ये है हमारा स्थिर प्रेक्षक, नन्हा सा मुन्ना सा स्थिर प्रेक्षक। इसके सापेक्ष स्रोत से उत्सर्जित, चलिए स्रोत है, ये जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, हम कह रहे हैं अभी इसका वेग v है, और माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, प्रकाश का वेग c है। तो अब आगे प्रश्न में कहा जा रहा है, तो v वेग से प्रकाश स्रोत की ओर चलने वाले प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश का वेग कितना होगा। अब अगर हमारा प्रेक्षक v वेग से प्रकाश स्रोत की ओर चल रहा है, तब इस प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो बच्चों, अभी भी प्रकाश की चाल कितनी रहेगी बच्चों,
सी ही रहेगी, सी ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने अपने मूल अवधारणा में इसकी चर्चा की है कि प्रकाश की चाल निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। वह बिल्कुल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या हमारा प्रेक्षक गति में है, क्या हमारा प्रकाश स्रोत गति में है, या फिर दोनों गतिमान है। यह इस बात से स्वतंत्र है बच्चों। अतः अतः प्रेक्षक के गति में होने से भी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी उसकी जो चाल है बच्चों सी ही रहेगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।